दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे ट्रिक के हिसाब से। और अगर दिशा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको धराशायी कर देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, अगर डायरेक्शन दिशा की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला डायग्राम तो आपको पता ही होता कि हमें बनाना होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। राइट की अगर बात करें और एक लेफ्ट की होती है। राइट मतलब दाया होता है जो घड़ी की दिशा में चलता है, और लेफ्ट क्या होता है बाया जो घड़ी के विपरीत चलता है। ठीक है। एक तो जैसे घड़ी के कांटे चल रहे हैं, हमें उस दिशा में चलना होता है तो दायां, और अगर बाया बोल दे तो उसके विपरीत चलना होता है। ठीक है। डिग्री वाला जो पर्सन है उसमें सिर्फ एक ट्रिक बताई जाएगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है इसके अंदर, और बहुत ही अपर लेवल के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। यानी कि इसमें आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, डिग्री वाले यानी कि अगर राइट और लेफ्ट ये दो चीज़ें तो ज़्यादातर पूछी जाती हैं दिशा के अंदर, कि वह किस दिशा में है, कहाँ जा रहा है, और ये दिशाएं आपको याद ज़रूर रखनी है। कोई भी अगर क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं दिशा वगैरह बना लेंगे। अब देखिए, इसको हमने 8 भागों में बांट लेना डायरेक्शन का जब। ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो होती हैं। अब दक्षिणावर्त अगर राइट दिशा है और तो वामावर्त यानी कि दाया बाया नहीं पूछते वहाँ पर। दक्षिणावर्त पूछ लिया जाए तो यानी राइट दिशा, और वामावर्त अगर पूछ लिया जाए तो लेफ्ट दिशा। ठीक है। अब देखिए, 45 गुणा 2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। 3 पे 45, 4 पे 180, 6 पे ये वाले भी आपको याद रख लेने हैं। ठीक है। ये देखिए, जैसे उत्तर उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, क्योंकि आपको 8 भागों में इसको बांटना होता है। ठीक है। 4 तो होते हैं, 4 को और अलग में आपको बांट लेना होता है। आगे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर दिशा से संबंधित कई बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जामिनर अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई उसका क्या मूड बन रहा है ऐसे क्वेश्चन को देने के लिए। यानी कि 2 नंबर तो आपके कन्फर्म है। अगर यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये वाले हैं जैसे दक्षिणावर्त घड़े की दिशा हो गया, वामावर्त हो गया घड़े की विपरीत दिशा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमेगा तो उसे विपरीत दिशा में कर दें। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी क्वेश्चन के अंदर कि भाई कैसे उसको 180 डिग्री घूमेगा तो विपरीत दिशा में उसको कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये पता चल गया होगा कि वो 2 चल रहा है तो 90 है, 3 चल रहा है तो 135 डिग्री पे चल रहा है, 4 पे चल रहा है तो 180 पे, और 6 पे चल रहा है तो 270 पे, और 8 पे चल रहा है तो 360 पे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भाई, सुरेश दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। सुरेश क्या है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ये अपना दक्षिण हो गया, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा। वह 135 वामावर्त मुड़ जाता है। 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। वामावर्त कौन सा होता है भाई? जैसे ये तो घड़ी की सुई चल रही है, वो तो दक्षिणावर्त हो गया, ये हो गया वामावर्त यानी कि विपरीत दिशा में 135 डिग्री। अब 45 गुणा 3 135 डिग्री होगा, तो 45 की 3 के साथ करें तो 135, यानी कि 3 बार इसको यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। 1 2 और 3, यहाँ पर आ गया कितना 135 डिग्री। ठीक है। 135 डिग्री मुड़ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। 135 डिग्री आने के बाद आगे क्या बोलता है वो, फिर वह ठीक पीछे मुड़ जाता है। फिर वह ठीक पीछे मुड़ जाता है, और फिर सुरेश दक्षिणावर्त और 45 डिग्री मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त कौन सा होता है ये आपको पता चल गया होगा, तो उसको 45 डिग्री दक्षिणावर्त लेके आना है। तो यहाँ पर तो हमारा 135 डिग्री आ गया था। अब वापस से क्या बोला कि वह ठीक पीछे मुड़ जाता है, और सुरेश दक्षिणावर्त को 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो 45 डिग्री तो यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है?
तो अब वह किस ओर मुख करके खड़ा है, तो किस तरफ खड़ा हो, वो पश्चिम की तरफ। अब कहोगे भाई पश्चिम की तरफ कैसे, क्योंकि वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये देखिए दक्षिण की तरफ मुंह है उसका, ये हमने चारों दिशाओं को डायग्राम बना लिया है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी कि यहाँ से 135 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पर चला जाएगा ये। ठीक है, ये विपरीत हो गया तो 135 डिग्री, 135 डिग्री विपरीत घूम रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि 45 की और 3 की गुणा करते हैं जब हमें 135 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 1, 2 और ये 3, यहाँ पर आ गया 135 डिग्री घूमता है। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। आपने वो नोट तो पढ़ा ही होगा ना कि कोई 180 डिग्री घूमता तो ठीक उसके विपरीत कर देना। तो ये यहाँ पर यहाँ से बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने चला जाएगा, यानी 180 डिग्री सुई के विपरीत घूम रहा है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पर था वो 135 डिग्री घूमा था। अब वो क्या कहता है कि उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री तो बिल्कुल इसके सामने हो जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद पूछता कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका जो मुख है वो किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा कौन सी हमारी दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो ये वाली जो दिशा है हमारी दक्षिण पश्चिम है। अब उसने मुख पूछा है कौन सी दिशा में है, तो आप इजीली तरीके से बता सकते हैं कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर नया आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपके पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता कि पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में, तो देखिए पश्चिम हो गए, पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिणावर्त यानी कि जैसे सुई की घड़ी की सुइयाँ चलती है ना उसी के अकॉर्डिंग इसको चला देना है। कितना घूमा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री घूमता और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, यानी कि 180 ये यहाँ पर था तो बिल्कुल इसके सामने वाले, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, इसको 180 डिग्री लेके आना। यहाँ पर 180 डिग्री आ गया हमारा। 180 डिग्री आने के बाद फिर क्या कहता है, और फिर वामावर्त दिशा में कितना घूमता है, वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वामावर्त की अगर हम बात करें तो इसके विपरीत, तो 45 गुणा 6 कितना हो गया, 270। तो यहाँ से हमें 6 बार इसको घुमाना है। ठीक है, 6 बार, तब जाकर के हमारा 270 डिग्री घूमेगा। अब घुमा दो फिर 6 बार इसको घुमा दो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप इसको घुमाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6। गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा से भी आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरा पूरा 6 पर ही यहाँ पर लेके आना है। 6 पर लेके आ गए, 270 डिग्री घूम गया। ठीक है, अंत में वह व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद भी नहीं रुकता हो, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो दक्षिणावर्त यानी कि जैसे सुई की घड़ियाँ चलती हैं वैसे, तो दक्षिणावर्त देखो ये हो गया हमारा, यानी कि कितना है 90, तो 45 गुणा 2 90 हो गया, यानी कि 2 बार इसको जंप करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या पूछता है, वह किस दिशा को की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली जो दिशा हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा है। और उत्तर पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए जो है
वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि रोहित पश्चिम दिशा में देख रहा है। रोहित पश्चिम दिशा में देख रहा है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर देना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। रोहित पश्चिम दिशा में देख रहा है, ये पश्चिम होगी। उसके बाद 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो घुमा दो 180 डिग्री, तो इसके क्या आ जाएगा, जस्ट विपरीत आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरी साइड ये यहाँ पर आ गया। ये 180 डिग्री अगर हमने घुमाया तो घूमता है। तो फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी की अगर विपरीत दिशा की बात करें तो 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी कि 45 गुणा 2 90 हो गया। 2 जंप इसको आगे की तरफ मरवा दो। ठीक है, विपरीत दिशा पूछा गया है, न कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ। तो अब हम इसको कहाँ पर लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ। 1 और 2 यहाँ पर 90 डिग्री हम लेके आ गए। ठीक है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में घूमता, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर आ गया, इसके बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, अंत में वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। फिर भी नहीं रुका, अंत में वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से उसको 135 डिग्री घुमाना है। ठीक है, 135 डिग्री उसको घुमाना है, तो 135 डिग्री घुमाने के बाद वामावर्त, तो 135 डिग्री अगर हम इसको घुमाएंगे तो किस तरफ जाएगा, देखिए घड़ी के विपरीत में नहीं। ठीक है, वामावर्त यानी कि विपरीत, यहाँ तक तो हम इसको लेके आ गए। अब वामावर्त का मतलब आपको पता ही था क्या होता है। ठीक है, तो वामावर्त में हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, तो अब ये कौन सी दिशा में है वो हमें बताना है। तो वामावर्त मतलब विपरीत, और 135 डिग्री लेके जाना है। तो 135 डिग्री यानी कि 3 बार इसको जंप करवाए, 1 2 और 3 बार जंप करवाया तो कौन सा होगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो घुमा दो दक्षिणावर्त दिशा के अंदर, इसको घुमा दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, दक्षिणावर्त दिशा के अंदर घूमता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, यानी कि दिशा चेंज नहीं करता, उसी दिशा के अंदर क्या है, 45 डिग्री घूमता हूँ। जब 45 डिग्री और घूम गया तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। लेकिन अब क्या आ गया, वामावर्त दिशा, यही तो याद रखने योग्य बातें थी। तो 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो देखिए 45 की कितने के साथ गुणा करें, 5 के साथ, तो 225 आ जाएगा। यानी कि हमें इसको 5 बार यहाँ से जंप करवाना। तो 5 बार देखिए कैसे हो जाए, वामावर्त यानी 1 2 3 4 और 5, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा उत्तर और पश्चिम के बीच में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बीच वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आ गया यहाँ पर हमारा,
यहाँ पर आने के बाद अब कहता कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा कौन सी है हमारी, तो यह है उत्तर पश्चिम। तो ये वाली जो दिशा है हमारी उत्तर और पश्चिम है। और उत्तर पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए है, यानी कि एक आदमी है जो उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। अब उत्तर पश्चिम कहाँ पर अपना, तो उत्तर पश्चिम तो यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, मुख किए हुए है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करता भाई उत्तर पश्चिम की तरफ उसका मुंह है। घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो 90 डिग्री यानी 45 गुणा 2, 2 बार इसको जंप मरवा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 2 बार अगर इसको हम जंप मरवाते हैं किसमें, घड़ी की चाल की दिशा में, यानी कि घड़ी जैसे जैसे चलती है उसी दिशा में। तो यहाँ पर आ गए 90। ठीक है, 90 मुड़ता, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है। दिशा चेंज नहीं कर रहा, उसी दिशा के अंदर यह चलता है। लेकिन कितना चलता है, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री चलता है। ठीक है, अब 225 डिग्री ये घूमता है, तो 45 की कितने के साथ, 5 के साथ अगर हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 225। तो 5 बार जंप मरवा दो इसका। यहाँ से 5 बार अगर ये जंप करेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। ठीक है, 2 3 4 और 5। तो 5 बार जंप करने के बाद 225 डिग्री ये घूम गया। और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, घड़ी की चाल की जो विपरीत दिशा है, अब उल्टा चल रहा है, 135 डिग्री पर मुड़ता है। यानी कि अब ये बैक आ रहा है भाई, विपरीत आ रहा है। पहले तो ठीक चल रहा था लेकिन अब ये मुड़ रहा है। तो मुड़ने के बाद ये कहाँ पर आएगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, अब 135 में आपको ये देखना कि जंप आप कितनी बार मरवाओगे। तो जंप आप कितनी बार मरवाओगे यहाँ से, तो ये 3 बार। ठीक है, विपरीत में कितनी बार मरवानी पड़ेंगी, 135, तो 3 बार। अब यहाँ से 3 बार जाओगे तो 1 2 और 3। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार के डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ये बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, 135 डिग्री मुड़ने पर अब ये यहाँ पर आ गया। तो बताएं कि वह किस दिशा में मुख किए है। ये वाली कौन सी है, दक्षिण, और ये वाली कौन सी है, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते चल रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह आज का आखिरी सवाल है। मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। ठीक है, यानी कि सारी की सारी टाइप हमने इसके अंदर ले ली है। मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। अब इसमें हमें ऊपर से नहीं लेना, पॉइंट से लेना है, बीच से, सेंटर बिंदु से। और कहाँ पर चला, उत्तर की तरफ। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर देना है, 5 किलोमीटर लिख लेना। फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ। मैं घर से कितनी दूरी पर हूँ। देखिए उसमें तो क्या था, हमें अलग अलग यानी दिशा दिए होते थे, 135 डिग्री चला, वामावर्त दक्षिणावर्त। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें किलोमीटर दिया हुआ, उनके अंदर किलोमीटर नहीं दिया हुआ था। तो देखिए अब क्या कहता कि 180 तो जस्ट इसके सामने वाला हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। फिर क्या कहता कि 8 किलोमीटर चलता हूँ। देखिए 5 तो ऊपर चला, 5 में अगर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8। 5 में अगर +3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो कई इसका जो आंसर है 8 और 5 13 भी लगाएंगे, जो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर आया है सामने, तो कितना चला है, 3 ही किलोमीटर चला है। और 3 किलोमीटर है, वो 3 किलोमीटर दक्षिण में भी दिया हुआ और 3 किलोमीटर उत्तर में भी। लेकिन अब ये बताना है कि वो घर से कितनी दूरी पर, तो किसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें भाई। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी मस्त वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।